क्या आपने कभी भांबड़ भूत के बारे में सुना है? यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों को सदियों से डराती आ रही है। गांव वाले कहते थे कि वह रात के अंधेरे में जंगल में भटकता है। उसका साया गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता था, जिससे सब डर जाते थे। जो भी उसे एक बार देख लेता, वह डर के मारे अपनी जान बचाकर भागता। कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था जहां वह रहता था। लेकिन एक दिन एक छोटे और बहादुर लड़के ने उसका सामना किया। उसने उस रहस्यमयी भूत का असली सच जानने का फैसला किया। एक गांव के पास एक बहुत घना और गहरा जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, रात के बाद उस रास्ते पर मत जाना, क्योंकि उनका मानना था कि वहां भांबड़ भूत का वास है। उसका रहस्यमय साया हवा में अजीब तरह से गोल गोल घूमता रहता था। यह दृश्य इतना डरावना था कि किसी की भी रूह कांप जाती थी। एक दिन रोहित नाम का एक छोटा और जिज्ञासु लड़का जंगल से गुजर रहा था। वह अक्सर नई नई चीजों की खोज में निकल पड़ता था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और आसमान में नारंगी रंग फैल गया। अचानक जंगल में एक तेज हवा चलने लगी, जिससे पेड़ हिलने लगे। दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, घूंस घूंस, और फिर पेड़ों के बीच से एक गोल चमकता हुआ साया दिखाई दिया। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह वही भांबड़ भूत था जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था। धीरे धीरे वह चमकता हुआ साया रोहित के और करीब आने लगा। वह लगातार गोल गोल घूम रहा था, जिससे उसकी आकृति और भी रहस्यमयी लग रही थी। उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं, जैसे कोई जुगनू अंधेरे में चमकता है। भूत ने एक भारी और गहरी आवाज में पूछा, यहाँ कौन आया है? रोहित डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जगह पर खड़ा रहा, भागने की कोशिश नहीं की। रोहित ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर भूत से सवाल किया। उसने पूछा, तुम लोगों को क्यों डराते हो? तुम ऐसा क्यों करते हो? भूत कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे वह रोहित के सवाल पर विचार कर रहा हो। फिर उसने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। उसने आगे कहा, मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं बस इस जंगल की रक्षा करता हूं, यह मेरा घर है। भूत ने रोहित को अपने साथ जंगल के और अंदर ले जाने का फैसला किया। वह उसे एक ऐसी जगह पर ले गया जहां कुछ अजीब हो रहा था। रोहित ने देखा कि कुछ लोग रात के अंधेरे में पेड़ काटने आए थे। वे चुपचाप जंगल के कीमती पेड़ों को काट रहे थे। भांबड़ भूत अपनी रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें डराता था। वह उन्हें जंगल से दूर भगा देता था, ताकि वे पेड़ों को न काट सकें। असल में वह कोई बुरा भूत नहीं था, बल्कि जंगल का सच्चा रक्षक था। वह जंगल और उसके जीवों की रक्षा के लिए यह सब करता था। रोहित को अब सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। वह वापस गांव गया और उसने गांव वालों को सारी बात बताई। उसने उन्हें समझाया कि भांबड़ भूत उनका दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है। अब गांव वाले भांबड़ भूत से डरते नहीं थे, उनका डर खत्म हो गया था। वे जानते थे कि वह जंगल की रक्षा कर रहा है, उनके भले के लिए। उस रात भांबड़ भूत आसमान में धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह एक चमकते हुए तारे की तरह धीरे धीरे गायब हो गया। उसने अपना काम पूरा कर लिया था और अब वह शांति से चला गया। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हर डरावनी चीज हमेशा बुरी नहीं होती, हमें उसके पीछे का सच जानना चाहिए। कभी कभी जो हमें डराता है, वह हमारी रक्षा भी कर रहा होता है। हमें किसी भी चीज को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। अगर आप रोहित की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप भांबड़ भूत से बात करने की हिम्मत करते, या आप डरकर वहां से भाग जाते अपनी जान बचाने के लिए? कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपका क्या फैसला होता। और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।